वर्षों से एक रहस्यमयी और खौफनाक जगह के रूप में जाना जाता है। लोग कहते हैं कि यह जगह शापित है। यहां रात में अजीबोगरीब घटनाएं होती है और जिसने भी इसके रहस्य को टटोलने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। रात का साया। रात के सन्नाटे में चार दोस्त अजय, रोहित, करण और समीर इस भुतह स्थान की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़े। चारों को डर तो लग रहा था, लेकिन रोमांच ने उनके होश पर पर्दा डाल दिया था। जैसे ही उन्होंने जीपी ब्लॉक की टूटी फूटी इमारत में कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को झनझना गया। अंदर घुप अंधेरा था, केवल चांदनी की हल्की रोशनी दरारों से छनकर भीतर आ रही थी। कमरों की दीवारें जली हुई लग रही थी, जैसे यहां किसी समय आग लगी हो। यार, यह जगह अजीब सी लग रही है, अजय ने फुसफुसाते हुए कहा। डर रहे हो क्या? करण हंसते हुए बोला, लेकिन उसके शब्दों में खुद घबराहट झलक रही थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, तभी अचानक उन्हें एक मेज पर कुछ लोगों की धुंधली आकृतियां दिखीं। चार आदमी मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर शराब पी रहे थे। अस्तित्व या छलावा? ये लोग कौन हैं? रोहित ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब देता, उन चारों आकृतियों में से एक ने धीरे से सिर घुमाया और सीधे उनकी ओर देखने लगा। भागो! समीर चीख पड़ा। चारों उल्टे पैर दौड़ने लगे, लेकिन उनके पैरों में जैसे भारीपन आ गया था। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कोई बाहर है? करण ने जोर से चिल्लाया। तभी हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। तुमने हमारी शांति भंग की, अब तुम्हारी आत्मा भी यहीं भटकेगी। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। वे आकृतियां पूरी तरह से हवा में झूल रही थी। उनके चेहरे सड़े गले थे, आंखें कोयले की तरह काली थी। अजय जमीन पर गिर पड़ा। रोहित के मुंह से चीख निकल गई। करण के पैर कांप रहे थे और समीर ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उनके चारों ओर तेज चीखों की गूंज होने लगी। गायब होते लोग कहते हैं। उस रात के बाद चारों में से सिर्फ एक ही वापस लौटा, समीर। वह पूरी तरह सदमे में था, पागलों की तरह सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था। वो जिंदा नहीं थे, वो हमें बुला रहे थे, हमें भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। समीर को मेरठ के एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, लेकिन 3 दिन बाद वह भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जीपी ब्लॉक की उस रात की घटना आज भी एक रहस्य है। कुछ कहते हैं कि वहां मर चुके लोग अब भी अपनी अधूरी कहानियां पूरी करने के लिए बैठे हैं। कुछ का मानना है कि यह स्थान एक शापित आत्माओं का अड्डा बन चुका है, जहां जो भी जाता है वापस नहीं आता। लेकिन एक बात तय है, अगर आप हिम्मत वाले हैं तो एक बार रात के अंधेरे में वहां जरूर जाइए। पर वापस लौट पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। मीर के गायब होने के बाद यह मामला पुलिस के हाथों में चला गया। इंस्पेक्टर आर.एन. मिश्रा, जो मेरठ पुलिस के सबसे तेज तर्रार अफसरों में से एक थे, इस केस की गहराई तक जाने का फैसला कर चुके। सच की तलाश आर्यन ने सबसे पहले जीपी ब्लॉक के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उन्हें पता चला कि एक ब्रिटिश काल में एक मिलिट्री बैरक हुआ करती थी। हिमफिजर के विद्रोह के दौरान यहां कई भारतीय सैनिकों को जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं, लेकिन यह कहानी सिर्फ शुरुआत थी। असली रहस्य कुछ और ही था। रहस्यमयी खोज। आर्यन अपनी टीम के साथ रात के समय जीपी ब्लॉक पहुंचे। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाकर इमारत का मुआयना करना शुरू किया। जगह जगह पुरानी शराब की बोतलें, जले हुए लकड़ी के टुकड़े और अधजले कागज बिखरे पड़े थे। यहां कुछ तो अजीब है, कनक है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। एक खिड़की का शीशा अपने आप चटक कर बिखर गया। हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई, जले हुए मांस की बदबू। सर, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, कांस्टेबल राजेश ने कांपते हुए कहा। आर्यन आगे बढ़े और हॉल में पड़ी एक पुरानी टेबल पर हाथ रखा। तभी उनकी आंखों के सामने तेजी से फ्लैशबैक की तरह कुछ दृश्य उभरने लगे। 4 आदमी शराब पी रहे थे, हंस रहे थे और फिर अचानक चीखने लगे। मौत का चक्र। अचानक आर्यन की नजर एक कोने में पड़ी। वहां एक पुरानी किताब रखी थी जिस पर खून के धब्बे थे। उसने किताब उठाई और जैसे ही पहला पन्ना पलटा, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कोई हमें यहां से बाहर नहीं जाने देगा, विकास ने हकलाते हुए कहा। तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, तुम भी हमारे साथ रहोगे। और अगले ही पल कमरे की दीवारों से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं, जिनकी आंखें जलती हुई राख की तरह लाल थीं।
जीपी ब्लॉक का आखिरी राज। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से मां काली का ताबीज निकाला और जोर से बोला, जो भी इस जगह में फंसा है, मैं उसे मुक्ति दिलाने आया हूं। यह स्थान अब बंद होगा। तभी एक तेज चीख गूंजी और कमरे की हर चीज जोर से हिलने लगी। दीवारों से निकलती आकृतियां तड़पने लगीं और फिर धीरे धीरे गायब हो गईं। दरवाजे फिर से खुल गए। आर्यन और उनकी टीम दौड़ते हुए बाहर निकले। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जीपी ब्लॉक की पूरी इमारत धीरे धीरे धुएं में बदल रही थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। उस रात के बाद जीपी ब्लॉक में कोई डरावनी घटना नहीं हुई, लेकिन यह रहस्य आज भी बना हुआ है। क्या आर्यन ने वाकई उन आत्माओं को मुक्त किया, या वे किसी और रूप में वापस लौटने के इंतजार में हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समीर वाकई मर चुका था, या वह अब भी कहीं इस जगह के अंधेरे में कैद था? ब्लॉक की इमारत उस रात धुएं में बदल गई थी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर आर्यन मिश्रा को यकीन था कि उन्होंने आत्माओं को मुक्त कर दिया, मगर कुछ सवाल अब भी बाकी थे। समीर कहां गया? अगर आत्माएं मुक्त हो गई तो इमारत क्यों गायब हुई? क्या यह वाकई खत्म हुआ था, या कोई नया खेल शुरू हो रहा था? समीर की वापसी 3 महीने बाद। मेरठ के एक पुराने बाजार में रात के करीब 2 बजे पुलिस को एक कॉल आया। एक आदमी नंगे पैर सड़क पर दौड़ रहा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और वह अजीबोगरीब बातें कर रहा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि समीर था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थी, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। वे वापस आ रहे हैं, वे अब भी यहां हैं। हमने उन्हें छेड़ा था, अब वे हमें नहीं छोड़ेंगे। छिपा हुआ रहस्य। आर्यन ने समीर को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन जब आर्यन उससे मिलने पहुंचे तो समीर ने कांपते हुए उनके कान में फुसफुसाया, सर, जीपी ब्लॉक कभी गया ही नहीं था। आर्यन चौंक गए। मतलब? समीर की सांसें तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से अस्पताल के बेड की चादर खींची और उसके नीचे कुछ खरोंच कर रखा था। जीपी ब्लॉक स्टिल एग्जिस्ट्स। जीपी ब्लॉक अब भी मौजूद है, भूतों की नगरी। आर्यन ने तुरंत अपनी टीम के साथ उस जगह जाने का फैसला किया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो जो देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। वही जीपी ब्लॉक दोबारा खड़ा था, जैसा का वैसा। यह कैसे हो सकता है? विकास ने चौंकते हुए कहा। तभी हवा में एक जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी, तुमने हमें मुक्त नहीं किया, तुमने सिर्फ हमारी कैद बदली है। और फिर दरवाजे अपने आप खुल गए। अगला भाग आएगा, लेकिन क्या आप इसे पढ़ने के लिए तैयार है?